केंद्रीय बजट में बिहार की उपेक्षा और नाइंसाफी को लेकर महागठबंधन ने केंद्र सरकार के खिलाफ सीमांचल से हल्ला बोलने की घोषणा की है। 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की रैली होगी और साथ ही महागठबंधन की ओर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी होगा। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम प्रमुख नेता शामिल होंगे। विपक्ष को महागठबंधन की ताकत दिखाने के लिए भी यह रैली अहम साबित होगी। वहीं उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 2 जगहों पर जनसभा कर महागठबंधन सरकार की विफलताओं को गिनाने का काम करेंगे। अमित शाह वाल्मीकि नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पटना स्वामी सजानंद सरस्वती के जयंती के मौके पर किसान मजदूर समागम को संबोधित करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता अरुण चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जो बजट केंद्र की तरफ से पेश किया गया, इस बजट को लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार के लिए ये जो है सही नहीं है, यानी कि बिहार के हित में ये बजट नहीं है और इसी को लेकर महागठबंधन अब केंद्र सरकार को घेरेगी, केंद्र सरकार को अपना ताकत दिखाएगी महागठबंधन। ऐसे में आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए ये जो महागठबंधन रैली करने जा रही है या जो सभा करने जा रही है, ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण भी है। देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो भी हो रहे हैं, रैली का आयोजन हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी इसको कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो बिहार जो है काफ़ी अहम है। पिछले 2014 और 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय की स्थिति अलग थी, लेकिन इस बार जो 2024 में चुनाव हो रहे हैं तो बिहार की राजनीति बदली हुई है। 2019 में बीजेपी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार एक साथ थे और रिकॉर्ड 40 में से 39 सीटें उन्हें मिली थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। यही वजह है कि इस बार यहाँ की राजनीति बदली हुई है और दोनों गठबंधन, चाहे वो महागठबंधन हो जिसमें नीतीश, तेजस्वी, कांग्रेस और वामपंथी दल हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए यानी बीजेपी, चिराग पासवान या अन्य जो सहयोगी जिसकी तलाश बीजेपी कर रही है, तो दोनों तरफ से ये कोशिश है कि तैयारी अभी से ही की जाए और इस तरह का माहौल बनाया जाए जिससे कि उनके पक्ष में माहौल हो। यही वजह है कि 25 फरवरी इस बार काफ़ी अहम होने जा रहा है। एक तरफ महागठबंधन पूर्णिया में एक रैली का आयोजन कर रही है जिसमें सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ ही कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेता शामिल होंगे और बिहार की अनदेखी का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाएगा। वहीं इस दिन को इसलिए भी चुना गया है कि उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं। वो वाल्मीकि नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, साथ ही एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ पटना में वो सहजानंद सरस्वती जयंती के अवसर पर बापू सभागार में किसान मजदूर समागम को संबोधित करेंगे। यानी दोनों तरफ से तैयारी की जा रही है और आरोप प्रत्यारोप को लेकर मुद्दे चाहे जो भी हो, चाहे केंद्रीय बजट में बिहार की उपेक्षा का मामला हो या बीजेपी की तरफ से बिहार में कानून व्यवस्था का मामला हो, दोनों जो ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसका फोकस लोकसभा चुनाव 2024 है और इसी को लेकर 25 फरवरी काफ़ी अहम होने जा रहा है, जहां दोनों तरफ से रैली आयोजित की जा रही है और बड़े नेता इसको संबोधित करेंगे। बिल्कुल अरुण, और साथ ही अगर बात करें तो एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। यानी कि एक बार फिर से 25 फरवरी का दिन जो है वो बिहार की राजनीति में गहमा गहमी देखने को मिलेगी। हाँ, निश्चित रूप से जैसा कि हमने पहले बताया कि दोनों तरफ से रैली का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ किसान मजदूर को भी जो समागम है उसको संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन बड़ी रैली का आयोजन सीमांचल की धरती किससे कर रही है और सीमांचल कितना अहम है यह हर कोई जानता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में सीमांचल की वजह से ही आरजेडी
चुनाव सरकार बनाते बनाते रह गई थी, क्योंकि उसे वहां सफलता नहीं मिल पाई थी। इसलिए इस इलाके को महागठबंधन फोकस में ला रही है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी यहां सभा कर चुकी है, तो अब महागठबंधन वहां सभा करने जा रही है। यानी 2024 की तैयारी 25 बिल्कुल फरवरी अरुण, को 2024 की ये तैयारी है और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी ये जो रैली है वो बेहद अहम मानी जा रही है। फिलहाल शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए।